जैसा कि हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कवरेज लगातार कर रहे हैं, यहाँ के पल पल खबरों से आपको अपडेट कर रहे हैं, वैसे ही आज हम छात्रों के बीच पहुँचे हैं कि आखिरकार मुद्दे क्या है। वाकई ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई हुई है या नहीं हुई है, ऑफलाइन परीक्षा दें तो क्यों दें। आज हम छात्रों से बात करने के लिए निकले हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले मिले हैं महोदय, आपका नाम? अभिनव द्विवेदी मेरा नाम है और मैं कला संकाय का प्रतिनिधि रहा हूँ। निवर्तमान कला संकाय प्रतिनिधि छात्र संघ इलाहाबाद विश्वविद्यालय 18 में। तो जो आपका सवाल है कि ऑनलाइन क्लासेस चली हैं कि नहीं चली हैं, परीक्षाएं हम किस मोड में दें किस मोड में ना दें। पहली बात तो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस जैसे चली हैं वो सारे लोग अच्छी तरीके से भली बात ही जानते हैं। देखिए, सारे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुतायत संख्या में 70% टीचर जो है बहुत लापरवाही से जो है क्लास अपने करवाई हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि आज के समय में गूगल मीट की जो लिमिट होती है, जूम क्लासेस की जो लिमिट होती है, वो 100 की लिमिट होती है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4400 छात्र BA सेकेंड ईयर में इनरोल्ड हैं और 4200 छात्र BA पार्ट 1 में इनरोल्ड हैं। और इसके ठीक सही 4000 छात्र थर्ड ईयर में इनरोल्ड हैं। एक सेक्शन में 250 से 300 छात्र जब रहते हैं तो उसमें 150 से छात्र ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्लास भी नहीं कर पाते। और वो किस तरीके से क्लास करेंगे? टीचर कभी रात को क्लास ले रहा है, कभी दिन में क्लास ले रहा है, कभी एक दिन के बाद क्लास ले रहा है, कभी 4 दिन के बाद क्लास ले रहा है। तो कोई नियमितता नहीं है। मैं सारे को गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुतायत संख्या में ऐसी स्थितियाँ हैं और बच्चे इसी वजह से डिमांड कर रहे हैं क्योंकि उनकी ऑनलाइन परीक्षाएँ क्यों हों, क्योंकि 2 महीने ये लॉलीपॉप दी है कि 1 महीना हमने बढ़ा दिया है। जो BSc के छात्र हैं, मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि घोल के पिला देंगे हमको पी लेंगे। उसमें दिमाग लगता है, उसमें प्रैक्टिस लगती है और 70% सिलेबस 2 महीने के अंदर कवर अप किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये कहते हैं कि हम ऑनलाइन एग्जाम करवाने में असमर्थ हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय हुआ, JNU हुआ, तमाम केंद्रीय विश्वविद्यालय हुए, वहाँ पे ओपन बुक एग्जाम और ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। तो आप अगर ऐसे कहेंगे कि हम नहीं करवा पाएंगे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पास इतना ढेर सारा बजट आता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इससे हमारे संस्थान की ही बदनामी है, इससे कहीं बाहर के लोग की बदनामी नहीं है। तो छात्रों का आंदोलन जारी है, ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। ये बताइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो 135 साल का गौरवान्वित इतिहास है और इस इतिहास में ऐसे भी VC आते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से अपना कोई बयान तक जारी नहीं करते। विश्वविद्यालय छावनी में तब्दील हुआ बैठा है। विश्वविद्यालय में आए किसी भी संकाय के आगे चले जाए, आपको 2-4 पुलिस वाले खड़े दिखे जाएंगे। क्या ये विश्वविद्यालय की गरिमा पे दाग नहीं है? देखिए, अगर इतना ही उनके अंदर समझदारी होती तो छात्रों से संवाद करते। जो छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, यानी हम सब उन्हीं के पालने हैं और हमारे माँ बाप ने बहुत ढेर सारी उम्मीदें, बहुत ढेर सारे सपने लेकर हमें उनके भरोसे यहाँ पर भेजा है। तो जब उनको चिंता नहीं है, जब छात्रों से आप संवाद करना नहीं चाहते, हर एक बात को आप मनमानी तरीके से मनवाना चाहते हैं, जो आप फरमान जारी कर दे छात्र वही मान लें। आपको ये नहीं पता है कि 50-50 हज़ार छात्र आपके इस फैसले के विरोध में खड़े हैं। इसकी सीरियसनेस आपको नहीं पता है, उनको समझ नहीं आनी है, वो कभी भी नहीं समझे हैं। और ये हमारे परिवार की बात है और ये समझ नहीं रही है कि बाहर कितना नेगेटिव माहौल जा रहा है। जो नए छात्र आए हैं उनके अंदर कितनी नेगेटिविटी आ रही है, क्योंकि पुलिस प्रशासन की आवश्यकता नहीं है। हमारी लड़ाई ना आपसे है ना पुलिस प्रशासन से है। हमारी लड़ाई सिर्फ हमारी मांगों से है कि हमारी मांगों को माना जाए और आप संवाद करिए, आप कम से कम हमारे बीच में आइए। अभी तक तो हम लोग नहीं जानते कि हमारे जो वाइस चांसलर हैं, हम तो कहते हैं कि आप विश्वविद्यालय की मुखिया हैं, आप कम से कम छात्रों के बीच में आएंगे तो छात्रों को अपनत्व की भावना लगेगी। लेकिन वही है कि इतने अच्छे पद पे रहने के बाद हम यही आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप जो है अच्छी तरीके से विश्वविद्यालय को संचालित करवाइए, हम सबकी मांगों को अति शीघ्र पूरा करिए।